आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन की एक बहुत ही दिलचस्प शिक्षा देखो और जीवित रहो के कुछ अहम विचारों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि क्रूस पर यीशु को देखने से जीवन मिलता है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है ना? पर इसकी जड़ें एक पुरानी कहानी में है। स्रोत हमें ले जाता है गिनती की किताब अध्याय 21 वचन 8 पर, जहां परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि एक पीतल के सांप की एक मूर्ति जैसी बनाकर खंभे पर लटका दो, ताकि जिसे भी वो जहरीला सांप डसे वो उसे देखे और बच जाए। ये थोड़ा अजीब सा उपाय क्यों था? परमेश्वर ने ऐसा क्यों चुना होगा? हाँ, ये वाकई में एक अनोखी बात है और स्रोत इसे सिर्फ एक बीती हुई घटना की तरह नहीं देखता। लेखक के अनुसार ये असल में एक भविष्यवाणी थी, एक तरह का प्रतीक। जैसे उस पीतल के सांप को, जो शायद उस जहर और पाप का प्रतीक था, ऊपर उठाया गया, वैसे ही भविष्य में यीशु को भी क्रूस पर ऊंचा उठाया जाना था। तो ये आगे की एक बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा था। अच्छा, तो जैसे वो इजरायली लोग उस रेगिस्तान में सांपों से घिरे थे और खंबे पर टंगे उस सांप को देखकर बच गए, तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि आज हम भी जीवन की परेशानियों से, अपनी गलतियों से, दुखों से वैसे ही घिर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत का यही तर्क है कि जीवन हमें कई तरह से डस सकता है। ये हमारी अपनी गलतियां हो सकती हैं, निराशा हो सकती है, दुनिया का बोझ हो सकता है। और जैसे उनके लिए उस पीतल के सांप को देखना ही बचने का रास्ता था, वैसे ही स्रोत कहता है कि मुश्किलों के बीच यीशु की ओर देखना वही सच्ची आजादी, सेहत और छुटकारे का रास्ता है। ये देखना, क्या स्रोत इसे थोड़ा और खोलता है? क्या ये बस एक पल के लिए नजर डालना है, या फिर इसमें वो विश्वास, वो भरोसे वाली बात ज्यादा गहरी है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसे सिर्फ नजर डालने से कहीं ज्यादा गहरे भरोसे और विश्वास के काम की तरह दिखाता है, और यहीं पर लेखक उस विचार को लाते हैं जिसे वो कहते हैं अद्भुत विनिमय। अद्भुत विनिमय? हाँ, ये सिर्फ देखने से जीवन पाने की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी अदला बदली है जो हुई है। अद्भुत विनिमय, ये सुनने में काफी वजनदार लग रहा है। स्रोत इसे कैसे समझाता है? ये है क्या असल में? देखिए, लेखक का नजरिया ये है कि क्रूस पर यीशु ने अपनी मर्जी से वो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया जो हमारा था। हमारी नाकामयाबी, हमारे बंधन, हमारे पाप, हमारी पीड़ा, यहाँ तक कि मौत भी। उन्होंने वो सब ले लिया, और बदले में उन्होंने हमें वो सब कुछ दिया जो उनका है। उनका जीवन, उनकी धार्मिकता, उनकी सेहत, उनकी शांति, उनकी आजादी। ये एक अविश्वसनीय अदला बदली है। हमारी सारी नकारात्मकता उनके पास चली गई और उनकी सारी अच्छाई हमें मिल गई। वाह! और यही उस देखने का नतीजा है जब हम विश्वास से देखते हैं। ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी सारी कमजोरियां, हमारा सारा बोझ यीशु ने ले लिया और हमें उनकी अच्छाइयां मिली। क्या स्रोत इस अदला बदली के आज के असर के बारे में भी कुछ कहता है? हमारे रोजमर्रा के जीवन पर? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर वो 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 17 का जिक्र करते हैं। जैसा वे है वैसे ही हम भी संसार में हैं। स्रोत के मुताबिक इसका मतलब ये है कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए इस अदला बदली की वजह से उनकी पहचान ही बदल गई है। अब उन पर दोष नहीं है, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। बीमारी की जगह तंदुरुस्ती है, गुलामी की जगह आजादी है। ये उनकी नई सच्चाई है, उस अदला बदली से मिली हुई। अच्छा, तो ये हुआ कि जब मुश्किलें आती हैं, और वो तो आएंगी ही, तो स्रोत हमें याद दिलाता है कि अपनी इस बदली हुई पहचान को याद रखो और अपना ध्यान परेशानियों से हटाकर यीशु पर लगाओ। ये है मुख्य बात। बिल्कुल, एकदम सही। यही उस मूल निर्देश से जुड़ता है। देखो और जीवित रहो। अपनी उस स्थिति को पहचानो जो उस विनिमय से मिली है, और अपना ध्यान यीशु पर केंद्रित करो। स्रोत का यही पैगाम है कि ऐसा करने से ताकत और जीवन मिलता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न लग रहे हों। तो अगर हम इसे समेटें तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन की ये शिक्षा पुराने नियम की एक कहानी का इस्तेमाल करके एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देती है कि यीशु की ओर देखने से, खासकर मुश्किल वक्त में अगर विश्वास से देखें तो जीवन और सामर्थ्य मिलता है।
और ये सब उस अद्भुत विनिमय पे टिका है। हाँ बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है जिस पे शायद हमारे सुनने वाले सोचना चाहें। स्रोत मुश्किल समय में ऊपर देखने पर जोर देता है, यानी यीशु पर ध्यान लगाने पर। लेकिन क्या हम जीवन की डंक लगने से पहले ही रोजमर्रा की जिंदगी में उस नजर को ऊपर बनाए रखने के लिए कुछ आदतें या अभ्यास विकसित कर सकते हैं? कौन सी बातें इसमें मददगार हो सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। आज की हमारी ये गहरी बातचीत पास्टर प्रेमाशीष सतमन की रचना देखो और जीवित रहो पर आधारित थी। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।